नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे ईरानी राष्ट्रपति की मौत से मचे सियासी और आर्थिक बवाल की, और जानेंगे कि रईसी की मौत के पीछे की असली वजह हादसा है या हत्या। साथ ये भी बताएंगे कि रईसी को आखिर क्यों कहा जाता था तेहरान का कसाई। दोस्तों, दुनिया में कई देशों में जारी आपसी जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की मौत ने एक बार फिर दुनिया में शांति बनाने के कयासों पर पानी फेर दिया है, जिससे एक बार फिर कई देश आमने सामने आ चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर खड़े हो रहे गंभीर सवाल। कोई इस मौत को हादसा बता रहा है तो कोई इस हादसे के पीछे साजिशन हत्या का आरोप लगा रहा है। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत में अगर हादसे की जगह हत्या की बात सामने आती है तो क्या होगा, ये सवाल कई लोगों के जहन में है। इस मौत को लेकर जिस तरह ईरान तमाम देशों, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका हो, इजराइल हो या फिर ईरान की खिलाफत करने वाले तमाम देश, जिन्हें ईरान दोषी ठहरा रहा है, और अगर इन आरोपों के इर्द गिर्द रईसी की मौत की जांच में किसी भी देश की भूमिका सामने आती है तो ईरान क्या करेगा, ऐसे तमाम सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मौत की पुष्टि होने के एक दिन पहले की तस्वीरों के साथ। दिन शनिवार तारीख 19 मई, जब ईरान के राष्ट्रपति के रूप में इब्राहिम रईसी बेल 212 हेलीकॉप्टर पर सवार होकर अजरबैजान में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बांध का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जिसके बाद उनका 3 हेलीकॉप्टर का काफिला अजरबैजान से 50 किलोमीटर दूर तबरेज शहर के लिए रवाना हुआ। लेकिन रास्ते में पहाड़ी के बीच बहुत धुंध, बारिश और कोहरा था। विजिबिलिटी भी 5 मीटर से ज्यादा नहीं थी। शायद इसी के चलते राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, और इस भीषण हादसे में राष्ट्रपति के साथ सवार विदेश मंत्री हुसैन आमिर, पूर्व अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती, तबरेज के इमाम मोहम्मद अली अल हसन, पायलट और को पायलट, चालक दल के प्रमुख, सुरक्षा प्रमुख और रईसी के बॉडीगार्ड समेत कुल 9 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के पीछे मौसम को जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल से दुश्मनी और ईरान अमेरिका से आपसी टकराव के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। हत्या की आशंका इसलिए क्योंकि रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, जिसमें से 2 हेलीकॉप्टर आसानी से अपनी जगह पहुंच गए, लेकिन राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यही वजह है कि ईरान का एक वर्ग हत्या की बात कह रहा है। दरअसल ईरान से इजराइल की कट्टर दुश्मनी है, और ये दुश्मनी 50 साल से ज्यादा पुरानी है। हाल ही में ईरान ने इजराइल पर हमले भी किए थे, जिसके जवाब में इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। साथ ही इजराइल का ईरान में जासूसी नेटवर्क भी है। ऐसे में जानकार इस मौत के पीछे साजिश से इनकार नहीं कर रहे हैं। सवालों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें से मुख्य सवाल उठ रहे हैं कि जब 3 हेलीकॉप्टरों ने एक साथ उड़ान भरी तो ऐसे में सिर्फ एक हेलीकॉप्टर ही रास्ते में कैसे लापता हो गया। इब्राहिम रईसी काफिले के 3 हेलीकॉप्टरों में सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर में थे, फिर खराब मौसम के बीच उनके चॉपर से ही उनका संपर्क क्यों टूट गया। घटना के दौरान आखिरी 15 मिनट के भीतर ऐसा क्या हुआ कि ईरान को राष्ट्रपति तक पहुंचने के लिए 12 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। इनके जवाब फिलहाल तलाशे जा रहे हैं। लेकिन अगर सच में इब्राहिम रईसी की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में स्थिति नाजुक बनी रही और इजराइल या उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद की इस हादसे में कोई भूमिका सामने आई तो शायद तस्वीर खतरनाक हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये सभी कयास लगाए जा रहे हैं। अभी तक जांच में कोई हत्या की तरफ इशारा करने वाला कोई सुराग सामने नहीं आया है। साथ ही आरोपों को खारिज करते हुए इजराइल ने भी साफ किया है कि इस हादसे में उसकी कोई भूमिका नहीं है। वहीं इजराइल के साथ साथ अमेरिका पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे अमेरिकी प्रतिबंधों को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने एविएशन इंडस्ट्री पर ईरान को कुछ बेचने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। इसी कारण राष्ट्रपति और उनके साथियों को शहादत देनी पड़ी। साथ ही ईरान ने दावा किया कि जब राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो ईरान की तरफ से मदद मांगी गई थी, मगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। हालांकि इस मामले में अमेरिका ने भी जवाब देते हुए अपना रुख साफ किया है। अमेरिका ने बताया कि ईरान सरकार ने हमसे मदद मांगी थी। हमने ईरानी सरकार को बताया था कि हम मदद के लिए तैयार भी हैं, लेकिन हम लॉजिस्टिकल कारणों से मदद करने में नाकाम रहे। वहीं अमेरिका ने भी ये कहते हुए अपना रुख साफ किया है कि इस हादसे में अभी ऐसे कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर साजिश की बात कही जा सके। हालांकि जहां तक इब्राहिम रईसी की मौत से हंगामा बरपा है, तो वहीं दूसरी तरफ रईसी को तेहरान का कसाई कहे जाने की चर्चा भी जोरों पर है। तो दोस्तों, क्या है तेहरान के कसाई कहे जाने वाले पीछे की असल वजह?
दोस्तों, रईसी ईरान के राष्ट्रपति होने के साथ साथ अगला सुप्रीम लीडर बनने की दौड़ में भी शामिल थे। रईसी 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बनने से पहले भी कई अहम पदों पर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ कई विवाद भी जुड़े, खासतौर से आंदोलन और विरोधियों को बेरहमी से कुचलने के आरोप उन पर लगे। रिपोर्ट में किए गए दावों पर नजर डाले तो रईसी ईरान के उन राजनेताओं में शामिल थे जिनके इशारे पर देश में दो सबसे कठोर कार्रवाई हुई। रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान में महिलाओं की पोशाक और व्यवहार को प्रतिबंधित करने वाले कानून लाए गए। इसके साथ ही इब्राहिम रईसी ईरान के विपक्ष और मानवाधिकार समूहों पर काफी आक्रामक रहे। रईसी का नाम 1988 में मार्क्सवादियों और वामपंथियों की सामूहिक फांसी का कारण बना। उस समय रईसी तेहरान रेवोल्यूशनरी कोर्ट के सब प्रोसिक्यूटर थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान में डेथ कमेटी के रूप में जानी जाने वाली जांच समितियों की स्थापना की गई थी। इन समितियों ने मनमाने ढंग से हजारों बंदियों को मौत की सजा सुनाई। रिपोर्ट में दावा है कि इन समितियों ने 5000 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दी। साल 1988 की सामूहिक फांसी के बाद ही रईसी को द बूचर ऑफ तेहरान कहा गया, यानी तेहरान का कसाई। और रईसी की मौत के बाद एक बार फिर इसकी चर्चा देश दुनिया में खूब हो रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।